ये वीडियो यानी पार्ट 10 में हमने मौलिक कर्तव्य के बारे में जानकारी साझा किया था। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में जानकारी साझा करें। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 भाग 5। भारत में ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली लागू है। इस संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति देश का संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं और वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद और इस प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। इस दृष्टि से भारत के राष्ट्रपति अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता और शासन नहीं। यह सही है कि राष्ट्रपति संविधान की रक्षा का शपथ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होते हुए भी ब्रिटिश सम्राट की तरह रबर की तरह मुहर नहीं होते। यदि राष्ट्रपति पद पर कोई प्रभावशाली व्यक्ति बैठा है तो वह अपने उच्च आदर्शों द्वारा प्रधानमंत्री सहित पूरे देश पर प्रभाव डाल सकता है तथा एक योग्य अभिभावक की तरह देश का उचित मार्गदर्शन कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा, राज्यसभा या राज्य विधानमंडल का सदस्य है और राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण करते उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता: वह भारत का नागरिक हो, वह व्यक्ति न्यूनतम 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, वह व्यक्ति लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तथा कोई लाभ के पद पर नहीं हो। राष्ट्रपति पद हेतु नामांकन के समय 50 प्रस्तावक यानी प्रपोजर एवं 50 अनुमोदक यानी अप्रूवल होना चाहिए। इसके अलावा नामांकन के समय 25,000 रुपया जमानत राशि के रूप में जमा करना पड़ता है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, परंतु 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पांडिचेरी एवं दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी इस निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया। निलंबित विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। जैसे 1967 में राजस्थान विधानसभा में निलंबित होने के बावजूद भी सदस्यों ने मतदान में भाग लिया था। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य दिल्ली में मतदान करते हैं और राज्य विधानसभा के सदस्य अपने राज्य की राजधानी में मतदान करते हैं। यदि संसद सदस्य चाहे तो अपने राज्य की राजधानी में मतदान कर सकते हैं, लेकिन उन्हें चुनाव से 10 दिन पहले इसकी लिखित सूचना चुनाव आयोग को देनी पड़ेगी। अनुच्छेद 71। इसके अनुसार राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित अगर कोई विवाद है तो इस पर फैसला देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होता है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा। यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए कोई भी व्यक्ति का चुनाव अवैध हो जाता है तब उसके द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कराते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो उपलब्ध सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कराते हैं। भारत के राष्ट्रपति को प्रति माह 2016 तक 1.5 लाख रुपया वेतन मिलता था, जबकि वर्तमान में इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया गया तथा उसे अपने सैलरी पर कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। इसके अलावा वे मुफ्त आवास एवं अन्य सुविधाएं भी उन्हें प्रदान की जाती है। वित्तीय आपात की स्थिति को छोड़कर इनके वेतन एवं अन्य सुविधा में कोई हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सेवानिवृत्ति के बाद वेतन का आधा पेंशन के रूप में राष्ट्रपति को दिया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के द्वारा गुप्त मतदान से होता। अब इसका अर्थ समझते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ यह है कि सभी राज्यों के एमएलए एवं सांसद यानी एमपी के मत मूल्य निकालने के लिए एक ही प्रणाली अपनाई जाएगी। साथ ही साथ सभी राज्यों के विधानसभा के मत मूल्य का योग संसद के मत मूल्य के योग के बराबर होता। अब एक एमएलए का मत मूल्य जो होगा वो राज्य की जनसंख्या बट्टे राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुने 1000। एक एमपी का मत मूल्य राज्य के विधानसभा के मत की कुल संख्या बट्टे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। राष्ट्रपति के चुनाव के तरीकों में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी सिंगल ट्रांजिशन वोट सिस्टम भी अपनाई जाती है। इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि यदि चुनाव में एक से अधिक उम्मीदवार है तब मतदाता सभी उम्मीदवारों को अपनी वरीयता के आधार पर वोट देते हैं। चुनाव में विजयी होने के लिए कुल वैध मतों का आधा से अधिक मत प्राप्त करना आवश्यक होता। अभी तक एकमात्र राष्ट्रपति श्री बीबी गिरी ऐसे राष्ट्रपति है जो द्वितीय दौर के मतगणना के बाद चुनाव जीते। राष्ट्रपति का कार्यकाल उनके शपथ ग्रहण करने से अगले 5 वर्षों तक होता है। यदि इस बीच से राष्ट्रपति चाहे तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति इस त्यागपत्र की सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। यदि सरकार उन्हें हटाना चाहे तो केवल महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही उन्हें हटा सकते हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किया गया है।
अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही लगाया जा सकता है। यह प्रक्रिया शुरू करने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी पड़ेगी। जिस सदन यानी हाउस में यह प्रस्ताव आता है, उस सदन के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर आवश्यक होता है। यदि उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के बाद एक सदन उसे अपने विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से पारित कर दे, तो यह प्रस्ताव दूसरे सदन यानी हाउस में के पास चला जाता है। दूसरे सदन के पास राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर या अपने वकील के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं। यदि दूसरा सदन भी इस प्रस्ताव को अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे, तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित समझा जाता है और राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देते हैं, तो 6 माह के अंदर नया चुनाव कराना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति पद छोड़ दे तो उनका पद उपराष्ट्रपति संभालते हैं। यदि उपराष्ट्रपति भी न हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, और वह भी न हो तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश है जो राष्ट्रपति का पद संभाल चुके हैं। अब राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार दिया गया। अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को कुछ विशेष छूट दिया गया। राष्ट्रपति या राज्यपाल पद पर रहते हुए उसके द्वारा किसी भी काम के लिए उन्हें जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। पद पर रहते हुए इसके खिलाफ कोई भी फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यदि किसी व्यक्तिगत कार्य के लिए कोई सिविल मुकदमा चलाना हो तो मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन इसकी लिखित सूचना कम से कम 2 माह पहले देना पड़ेगा। पद पर रहते हुए इन्हें कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।